माहिद की मां का खौफनाक सच आया शहर के सामने। नियाजी हवेली के बंद कमरे का वो राज जिससे कांप उठेगा पूरा खानदान। नियाजी हवेली की ऊंची दीवारें और आलीशान दरवाजे अपने भीतर न जाने कितने दफन राज छिपाए हुए हैं। लेकिन आज शहर की उत्सुकता ने उस पर्दे को उठा दिया है जिसे दादा हुजूर ने बरसों से बंद कर रखा था। हवेली के पिछवाड़े में एक ऐसा हिस्सा है जहां परिंदा भी पर नहीं मारता और जहां जाने की मनाही खुद माहिद को भी है। शहर जो अब इस घर की बहू बनकर अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है, अनजाने में उस अंधेरी राह पर निकल पड़ी जहां सिर्फ धूल और सन्नाटा था। माहिद के व्यवहार में जो अचानक आने वाला गुस्सा और बेचैनी है, उसका सीधा संबंध इसी बंद कमरे से है। शहर को वहां एक पुराना पीतल का ताला लटका मिला जो जंग खा चुका था, लेकिन दरवाजे की दरार से आती वो अजीब सी महक उसे अंदर खींच रही थी। शहर ने जैसे ही उस पुराने लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया, एक चीखती हुई चरमराहट ने पूरी हवेली के सन्नाटे को चुनौती दे दी। अंदर कदम रखते ही शहर की नजरें फटी की फटी रह गईं। वो कोई मामूली स्टोर रूम नहीं था, बल्कि वो एक वक्त में किसी का बहुत ही खूबसूरत कमरा रहा होगा। दीवारों पर टंगी धुंधली तस्वीरें और बिखरा हुआ सामान चीख चीख कर कह रहा था कि यहाँ किसी की जिंदगी को जबरदस्ती रोका गया था। शहर की नज़र एक बड़ी सी धूल भरी पेंटिंग पर पड़ी जिसे सफ़ेद कपड़े से ढका गया था। जैसे ही शहर ने उस कपड़े को हटाया, उसके सामने माहिद की माँ की तस्वीर थी। वो चेहरा बिल्कुल माहिद जैसा था, वही आंखें और वही चमक, लेकिन उस तस्वीर के नीचे जो लिखा था उसने शहर के पैरों तले जमीन खिसका दी। ड्रामा क्वीन पूजा के दर्शकों, असली सनसनी तो तब फैली जब शहर के हाथ माहिद की मां की एक पुरानी डायरी लगी। उस डायरी के पन्नों में जो दर्द लिखा था वो नियाजी खानदान के रसूख पर एक बहुत बड़ा तमाचा था। शहर ने पढ़ा कि कैसे दादा हुजूर की सख्त रवायतों ने एक हंसती खेलती औरत की रूह को कुचल दिया था। माहिद, जिसे अपनी मां की मौत एक हादसा समझता आया है, असल में वो एक ऐसी साजिश थी जिसमें अपनों का ही हाथ था। डायरी के बीच में एक मुरझाया हुआ गुलाब और एक ऐसी चिट्ठी मिली जो ये साबित करती थी कि माहिद की मां इस हवेली की बेड़ियों को तोड़कर भागना चाहती थीं, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। शहर का दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि माहिद के बचपन का जो घाव आज उसे इतना गुस्सैल और चिड़चिड़ा बनाता है, उसकी जड़ें इसी कमरे में हैं। शहर को वहां एक टूटा हुआ खिलौना भी मिला जिस पर माहिद का नाम लिखा था। ये वही खिलौना था जिसे छीनते वक्त माहिद की मां के साथ वो हादसा हुआ था, जिसे पूरे खानदान ने एक बीमारी का नाम देकर रफा दफा कर दिया था। शहर अब समझ चुकी थी कि कौसर उसे इस हवेली से दूर क्यों रखना चाहती थीं। कौसर जानती थीं कि इस घर की औरतें सिर्फ गहनों से नहीं बल्कि खामोशियों से भी लदी होती हैं। कहानी में नया मोड़ तब आया जब शहर ने उस डायरी के आखिरी पन्ने को पलटा। वहां एक धुंधली सी तस्वीर चिपकी हुई थी जिसमें माहिद की मां के साथ एक और शख्स खड़ा था जिसका चेहरा जला दिया गया था। शहर को शक हुआ कि क्या ये परवेज है या कोई और। शहर ने जैसे ही उस तस्वीर को गौर से देखा, उसे एहसास हुआ कि माहिद की मां को इस हवेल में कैद रखने के पीछे सिर्फ रस्में नहीं बल्कि जायदाद का कोई बहुत बड़ा लालच भी था। डायरी में जिक्र था एक काले वसीयत का, जो शायद आज भी इसी कमरे की किसी दीवार के पीछे दफन है। शहर की उंगलियां दीवारों को टटोलने लगी और अचानक एक ईंट ढीली महसूस हुई। जैसे ही उसने उस ईंट को निकाला, उसके हाथ एक पुराना मखमली डिब्बा लगा। उस डिब्बे के अंदर माहिद की मां के गहने नहीं बल्कि कुछ कानूनी कागजात और एक छोटी सी चाबी थी। शहर समझ गई कि ये चाबी उस तिजोरी की है जिसे खोलने का हक सिर्फ माहिद की मां को था। तभी हवेली की परछाइयां हिलने लगी और शहर को लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। सफिया, जिसकी नजरें हमेशा शहर का पीछा करती हैं, वो भी इस राज के खुलने से उतनी ही डरी हुई है जितना कि खुद परवेज को डर है कि अगर शहर ने माहिद को ये सच बता दिया कि उसकी मां ने खुदकुशी नहीं की थी बल्कि उसे मजबूर किया गया था, तो माहिद इस हवेली को आग लगा देगा। शहर ने वो डायरी और चाबी अपने दुपट्टे में छिपा ली, लेकिन उसकी आंखों में अब डर की जगह एक नई आग थी। वो जान गई थी कि माहिद का इलाज दवाओं से नहीं बल्कि उस सच से होगा जो बरसों से इस बंद कमरे में कैद है। जैसे ही शहर उस कमरे से बाहर निकलने वाली थी, उसने देखा कि फर्श पर माहिद के जूतों के ताज़ा निशान थे। इसका मतलब ये था कि माहिद भी यहाँ अक्सर आता है, लेकिन वो कभी उस सच्चाई तक नहीं पहुँच पाया जिसे आज शहर ने ढूंढ निकाला है। शहर को अब डर लग रहा था कि अगर माहिद ने उसे यहाँ देख लिया तो वो इसे उसकी जासूसी समझेगा और उनका बढ़ता हुआ रिश्ता फिर से नफरत की भेंट चढ़ जाएगा। ड्रामा क्वीन पूजा पर इस बात का खुलासा करना बहुत जरूरी है कि दादा हुजूर ने इस कमरे को बंद करके सिर्फ एक औरत की यादें नहीं मिटाई थीं, बल्कि उन्होंने अपनी उस गलती को छिपाया था जिसकी कीमत आज माहिद चुका रहा है। शहर अब कदम कदम पर फूंक फूंक कर चल रही है,
क्योंकि उसे पता है कि अगर सफिया या दादा हुजूर को भनक लग गई कि सहर ने उस कमरे का ताला खोला है तो सहर का हाल भी वही होगा जो माहिद की माँ का हुआ था। सहर ने तय कर लिया है कि वो ये सच सीधे माहिद को नहीं बताएंगी, बल्कि धीरे धीरे उसे उन सुरागों तक ले जाएंगी ताकि माहिद खुद अपनी आंखों से इस खानदान का असली चेहरा देख सके। अब सहर के सामने सबसे बड़ी चुनौती है उस जले हुए चेहरे वाले शख्स की पहचान करना। क्या ये शख्स आज भी इस हवेली में मौजूद है? क्या सफिया इस राज को जानती है? सहर को शक है कि परवेज के पास उस शख्स की हर जानकारी है। कहानी अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है जहां सहर और माहिद का रिश्ता इस राज के इर्द गिर्द घूमेगा। सहर चाहती है कि माहिद को अपनी माँ का असली चेहरा और उनकी ममता का सच पता चले, लेकिन वो जानती है कि ये सच माहिद को अंदर से तोड़ देगा। सहर ने अनजाने में एक ऐसे तूफान को न्योता दे दिया है जो अब थमने वाला नहीं है, और इस बार इस तूफान की चपेट में खुद दादा हुजूर आने वाले हैं। सहर के हाथ में लगी वो रहस्यमयी चाबी अब नियाजी हवेली की तकदीर बदलने वाली है। आधी रात का वक्त है, पूरी हवेली सन्नाटे की चादर ओढ़े सो रही है, लेकिन सहर की आंखों से नींद गायब है। उसके दुपट्टे में छिपी वो चाबी उसे बार बार उस बंद कमरे की याद दिला रही है। सहर जानती है कि अगर उसे माहिद को इस नफरत के साए से बाहर निकालना है तो उसे उस तिजोरी तक पहुंचना ही होगा जिसका जिक्र माहिद की माँ की डायरी में था। सहर दबे पांव दोबारा उसी पुराने हिस्से की तरफ बढ़ती है। उसके हाथ कांप रहे हैं, हर आहट उसे डरा रही है। उसे लग रहा है कि कहीं सफिया की तीखी नजरें उसका पीछा तो नहीं कर रहीं। सहर उस बंद कमरे के अंदर पहुंचती है और उस भारी अलमारी के पीछे छिपी छोटी सी दीवार वाली तिजोरी को ढूंढ निकालती है। जैसे ही वो कांपते हाथों से चाबी लगाती है, क्लिक की आवाज़ के साथ वो तिजोरी खुल जाती है। अंदर गहने नहीं बल्कि धूल से सनी कुछ पुरानी फाइलें और एक टेप रिकॉर्डर है। सहर ने जैसे ही वो टेप चलाया, कमरे में एक औरत की सिसकती हुई आवाज़ गूंज उठी। वो माहिद की माँ की आवाज़ थी। उस रिकॉर्डिंग में वो रोते हुए कह रही थी कि कैसे परवेज़ और सफिया ने मिलकर दादा हुजूर को उनके खिलाफ भड़काया था और कैसे उनकी बीमारी का झूठा नाटक रचा गया था ताकि उन्हें दुनिया की नज़रों से ओझल किया जा सके। ड्रामा क्वीन पूजा के दर्शकों, यहाँ कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो आपके होश उड़ा देगा। रिकॉर्डिंग में माहिद की मां ने उस जले हुए चेहरे वाले शख्स का नाम लिया। वो कोई और नहीं बल्कि नियाजी खानदान का वो वफादार नौकर था जिसे सब मर चुका समझते थे, लेकिन असल में उसे परवेज ने माहिद की मां पर नज़र रखने के लिए एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया था। सहर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वो सुनती है कि माहिद की मां की जान किसी हादसे ने नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश ने ली थी ताकि खानदान की जायदाद पर सफिया और परवेज का कब्जा हो सके। सहर अभी ये सब सुन ही रही थी कि अचानक कमरे की बत्ती जल जाती है। दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि खुद माहिद खड़ा था। माहिद की आंखों में खून उतरा हुआ था और उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उसे लगा कि सहर यहाँ उसकी माँ की चीज़ों के साथ छेड़छाड़ कर रही है। वो चिल्लाकर सहर की तरफ बढ़ा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? सहर डरी नहीं, उसने बस वो टेप रिकॉर्डर माहिद की तरफ बढ़ा दिया। जैसे ही माहिद ने अपनी माँ की आवाज़ सुनी, उसके हाथ से उसका गुस्सा छूट गया और वो वहीं घुटनों के बल बैठ गया। बरसों का दबा हुआ दर्द उसकी आंखों से आंसुओं बनकर बहने लगा। अब माहिद को सच पता चल चुका था। उसे समझ आ गया था कि जिसे वो अपना आदर्श मानता था, उसी दादा हुजूर की खामोशी ने उसकी जिंदगी छीन ली, और जिसे वो अपना पिता कहता था, वही परवेज उसकी माँ का असली कातिल था। सहर ने माहिद का हाथ थामा और उसे हौसला दिया। अब सहर और माहिद एक हो चुके थे। माहिद ने उसी वक्त तय किया कि अब वो इस हवेली में एक नया सवेरा लाएगा। वो सहर को साथ लेकर सीधे दादा हुजूर के कमरे की तरफ बढ़ा। ड्रामा क्वीन पूजा पर यह खुलासा करना जरूरी है कि अब तक जो माहिद अपनी पत्नी सहर से नफरत करता था, आज वही माहिद सहर के कदमों में बैठकर उससे माफी मांगने वाला है। हवेली के हॉल में जब पूरी दुनिया सो रही थी, माहिद ने वो टेप रिकॉर्डर दादा हुजूर के सामने रख दिया। दादा हुजूर के चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया। सफिया और परवेज, जो अब तक सहर को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उनके चेहरे पर मौत जैसी खामोशी छा गई। माहिद ने दहाड़ते हुए कहा कि आज से इस हवेली में दादा हुजूर की हुकूमत नहीं बल्कि सच का राज चलेगा। सहर ने अपनी बुद्धिमानी से न केवल एक राज खोला बल्कि माहिद को उसके अतीत के बोझ से आज़ाद कर दिया। अब सहर इस घर की सिर्फ बहू नहीं रही, वो इस खानदान की न्याय की देवी बनकर उभरी है। लेकिन क्या सफिया इतनी आसानी से हार मान लेगी, या फिर वो सहर और माहिद को अलग करने के लिए कोई नया और भी ज्यादा खतरनाक खेल खेलेगी? सहर होने को है कि कहानी अब एक युद्ध में बदल चुकी है, जहां एक तरफ पुरानी परंपराएं और साजिशें हैं और दूसरी तरफ सहर और माहिद का अटूट विश्वास।